आज हम लेसन 6 का जो 6.2 थ्योरम है वो कन्वर्स ऑफ 6.1 का आज मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, यानी कि एक ट्रायंगल में कोई भी एक साइड यदि कोई भी एक लाइन किसी भी दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है। जैसे यहां पर ले ले, यदि मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हुआ, इसका नाम हम ए बी सी दिए। इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है। एक लाइन डी ई है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर डिवाइड करती है। तो और सेम रेशियो में, माने कि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ए सी। यहां पर हम इसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी intersects AB at D and AC at E such that AD by DB इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। मतलब ये जो लाइन है वो ट्रायंगल के दो साइड को डी जो लाइन है ट्रायंगल के दो साइड ए डी ए बी और ए सी को इस प्रकार डिवाइड करती है कि ए डी बाई डी बी है और ए ई इक्वल टू ए ई बाई ए सी। हमें प्रूफ करना है, इसे हम 1 मान लेंगे। हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल बी सी। We need to prove that हमें क्या प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC ये दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये प्रूफ करना है, यानी DE पैरेलल BC। तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तब तक हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन जो हमारा है, जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि यह डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, तो आखिर कोई न कोई लाइन इस डी पॉइंट से जरूर पैरेलल होगी, मतलब जरूर ड्रॉ की जाएगी जो इसके पैरेलल होगी। इस पॉइंट से इसके पैरेलल कोई ना कोई लाइन ड्रॉ जरूर की जा सकती है। तो हम अपने मन से मान लीजिए कि एक दिखाने के लिख दें कि आई हैव ड्रॉन डीई पैरेलल बीसी। यहां पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि डी एफ पैरेलल बीसी इज ड्रॉन। डन हो गया। तो अब नाउ वी हैव इन ट्रायंगल ए बी सी इन नाउ वी हैव इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल बी सी। तो हम थेल्स थ्योरम 6.1 में हम पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल में यदि एक लाइन किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे हमने इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या करती है, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर बाकी जो दो साइडों को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि जब हम डी एफ को बीसी के पैरेलल मान लेंगे तो हम थेल्स थ्योरम के द्वारा यहाँ पर लिख देंगे
कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ये हमारा थेरेस थ्योरम है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि बाई थ्योरम 6.1, ये हम दे सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम यहाँ पर, लेकिन इसको हम 2 मानेंगे, जो ये हमारा जो इक्वेशन आया है इसको हम 2 माने। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जब हम गौर से देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर दोनों को हम गौर से देखते हैं तो दोनों का LHS जो है बराबर है। तो जब LHS इक्वल है तो इनका RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या होगा, तो AE पैरेलल AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। हमने पहले ही कहा कि जब इन दोनों का LHS इक्वल है तो क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। अब हम यहां पर पहुंच गए, ये एक तरह से हमारे लिए इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में हम यहां पर दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। इसको लाने के लिए हमें दोनों साइड में, तो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। दोनों में हम 1 ऐड करने के लिए यहां पर लिखेंगे AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1। यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम EC ही होता है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम EC होगा। EC को EC से डिवाइड करने पर 1 बार में डिवाइड हो जाता है, तो 1 से AE को मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारा होगा, AE। और फिर यहाँ पर तो 1 ही है, तो हमारा यहाँ तो बस EC ही हो जाएगा। फिर यहाँ भी उसी तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम इसका FC होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि AF प्लस FC। अब गौर से देखा जाए, जब हम इन दोनों साइड में जब हम 1 ऐड कर दिए तो हम इस पोजीशन पर पहुंचे, यानी कि AE प्लस EC बाई EC, AF प्लस FC बाई FC। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे AE प्लस EC, AE प्लस EC इक्वल टू AC हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे AC बाई EC, AF प्लस FC जोड़ेंगे तो ये भी हमारा AC ही होगा, तो यहाँ भी FC हो जाएगा। ये दोनों डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ AC कैंसिल कर दिए, तो हम क्या पहुंचे, EC इज इक्वल टू FC। अब हम फिगर पर आए, हम यहाँ पर जब सॉल्यूशन निकाले क्या है कि EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC। जबकि देखने से हमको डिफरेंस लग रहा है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, लेकिन हम प्रूफ क्या कर पाए हैं, आप ये दोनों इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे कि वी फाइंड दैट E एंड F आर कोइंसाइड, यानी कि ये देखने से अलग है, ये दोनों क्या है, कोइंसाइड यानी कि संपाती है, दोनों एक ही पर है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि व्हेन DF पैरेलल BC देन DE पैरेलल BC। क्या हमने पाया, व्हेन DF पैरेलल BC देन EF पैरेलल BC। यही हमारा थेरेस थ्योरम का कन्वर्स है, जिसे हम थ्योरम 6.2 कहते हैं। और इसी की सपोर्ट से जब तक ये आपको आएगा नहीं, तब तक से आप एक्सरसाइज 6.3 नहीं बना, 6.2 जो है वो नहीं बना सकते हैं। इस 6.2 आपको बनाने के लिए, एक्सरसाइज 6.2 बनाने के लिए आपको थेरेस थ्योरम यानी कि 6.1 और थेरेस थ्योरम का कन्वर्स यानी कि 6.2 आपको एकदम रट जाना होगा, तभी आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं।